एक बार एक गरीब भक्त कई दिनों तक भूखा प्यासा रहकर अमरनाथ यात्रा कर रहा था। रास्ते में उसका शरीर जवाब देने लगा। वह बर्फ में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे भोलेनाथ, अब मुझसे चला नहीं जाता। तभी एक साधु उसके पास आए। उन्होंने भक्त को पानी पिलाया और बोले, डरो मत, बाबा तुम्हारे साथ हैं। साधु उसे धीरे धीरे गुफा तक ले गए। जब भक्त ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, वह साधु वहां से गायब हो चुके थे। तभी उसके मन में एक आवाज आई, सच्चे भक्त को मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। भक्त समझ गया कि उसकी मदद करने स्वयं भगवान शिव आए थे। तभी से लोग मानते हैं कि अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि महादेव का बुलावा है। अगर आप भी बाबा बर्फानी पर विश्वास रखते हैं तो इस कथा को आगे जरूर सुनाइए। भक्ति 3334 चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही भक्तिमय कथाओं के लिए जुड़े रहें और ऐसी ही भक्तिमय कथाओं के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव। समय बीतता गया। धरती पर लोगों को अमरनाथ गुफा के बारे में पता चला। धीरे धीरे श्रद्धालु वहां जाने लगे। लेकिन अमरनाथ की यात्रा आसान नहीं थी। ऊंचे पहाड़, बर्फीले तूफान और खतरनाक रास्ते हर कदम पर परीक्षा लेते थे। फिर भी लाखों भक्त हर साल बम बम भोले के जयकारों के साथ यात्रा पर निकलते हैं। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से बाबा बर्फानी के दर्शन करता है उसके जीवन के दुख कम हो जाते हैं। अमरनाथ गुफा के अंदर हर साल प्राकृतिक बर्फ से शिवलिंग बनता है। इसे बाबा बर्फानी कहा जाता है। यह शिवलिंग चंद्रमा की कलाओं के साथ छोटा बड़ा होता रहता है। इसी चमत्कार को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। कई भक्त बताते हैं कि गुफा के अंदर पहुंचते ही उन्हें एक अलग दिव्य ऊर्जा महसूस होती है, मानो स्वयं महादेव वहां विराजमान हो। गुफा के अंदर चारों ओर गहरी शांति थी। केवल बर्फ की ठंडी हवा महसूस हो रही थी। भगवान शिव ने अपनी दिव्य अग्नि से चारों तरफ मौजूद हर जीव को समाप्त कर दिया ताकि अमरत्व का रहस्य कोई और ना सुन सके। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया, इस संसार में जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। माता पार्वती ध्यान से कथा सुन रही थी। उसी समय गुफा के एक कोने में 2 कबूतरों के अंडे पड़े हुए थे। भगवान शिव की अग्नि से वे सुरक्षित बच गए थे। जब महादेव अमरत्व का रहस्य बता रहे थे तब उन अंडों के अंदर पल रहे जीव भी वह कथा सुन रहे थे। कथा सुनते सुनते वे दोनों कबूतर अमर हो गए। आज भी कहा जाता है कि अमरनाथ गुफा में सफेद कबूतर दिखाई देते हैं जिन्हें अमर पक्षी माना जाता है। जो भी भक्त उन्हें देखता है उसे बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है। हिमालय की बर्फीली वादियों के बीच एक ऐसी गुफा है
जहां आज भी भगवान शिव की दिव्य शक्ति महसूस की जाती है, उस पवित्र स्थान को अमरनाथ कहा जाता है। कहते हैं हजारों साल पहले माता पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा, हे महादेव, आप अजर अमर कैसे हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे संसार का कोई जीव नहीं जानता। लेकिन माता पार्वती उस रहस्य को जानने के लिए जिद करने लगी। तब भगवान शिव ने निर्णय लिया कि वे माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां कोई भी जीवित प्राणी मौजूद ना हो। महादेव कैलाश से निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने अपने वाहन नंदी को पहलगाम में छोड़ दिया, फिर चंद्रमा को अपने मस्तक से अलग किया। धीरे धीरे वे सब कुछ त्यागते हुए आगे बढ़ते गए। उनका उद्देश्य था ऐसी गुफा तक पहुंचना जहां केवल शिव और शक्ति ही मौजूद हों। बर्फीले पहाड़, तेज हवाएं और खतरनाक रास्ते, लेकिन महावे उस रेवा तक पहुंच गए जिसे आज अमरनाथ गुफा कहा जाता है।